दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा तोता पूरे गांव का हीरो कैसे बन सकता है? सच बता रहा हूं, ये कहानी सीधे आपका दिल छू लेगी। आज हम एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव चलेंगे, जहां एक बहुत ही अनोखा हीरो रहता था। तो चलिए, इस बेहद दिलचस्प कहानी को डिकोड करते हैं। किसी लंबी चौड़ी भूमिका के बजाय सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिर कैसे एक छोटे से पक्षी ने पूरे गांव को एक बहुत भयानक त्रासदी से बचा लिया? यही वो सस्पेंस है जो आज की हमारी इस कहानी की नींव है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस अनोखे हीरो की, यानी हमारे प्यारे तोते लालू की। आप देखिए, लालू यार बाकी तोतों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां दूसरे तोते दिन भर बस जोर जोर से काँव काँव करते और बिना किसी खास बात के यहाँ वहां उड़ते रहते, वहीं अपना लालू एकदम अलग था। उसे नई नई बातें सीखने और लोगों की मदद करने में बड़ा मजा आता था। वो एक बेहद खूबसूरत हरा तोता था जो गांव के पास एक पुराने बरगद के पेड़ पर अपना डेरा जमाए हुए था। और पता है उसकी सबसे खास बात क्या थी? हर सुबह उसकी शुरुआत एक बेहद मीठी आवाज के साथ होती थी। राम राम, सुप्रभात। इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह ये प्यारा सा अभिवादन सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर कैसी स्माइल आ जाती होगी। अपनी इसी मीठी बोली और मिलनसार नेचर के कारण वो बहुत जल्दी पूरे गांव की आंखों का तारा बन गया था। अब लालू कितना खास था, ये समझने के लिए लालू और बूढ़ी दादी का ये किस्सा जानना बहुत जरूरी है। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं जो बेचारी अकेली थीं और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। एक दिन जब लालू ने देखा कि दादी बहुत उदास और भूखी हैं, तो वो बिना एक सेकंड गवाए सीधा जंगल की ओर उड़ चला। उसने पेड़ों से चुन चुनकर मीठे मीठे फल तोड़े और उन्हें लाकर दादी के आंगन में गिरा दिया। इस छोटे से लेकिन बेहद प्यारे काम ने दादी की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस दिन के बाद से लालू रोजाना उनके लिए फल लाने लगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक शांत रात अचानक एक भयंकर तूफान में बदल जाती है। और यहीं से शुरू होती है मोहन की कहानी। शाम होते होते उस शांत गांव पर एक खौफनाक त्रासदी टूट पड़ी। इस टाइमलाइन को देखिए। शाम को भयंकर तूफान ने दस्तक दी। तेज डरावनी हवाएं चलने लगीं। फिर रात गहराने के साथ बड़े बड़े पेड़ टूटने लगे, आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और सारे पक्षी डर कर अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन सबसे बड़ी दहशत तो आधी रात को फैली, जब पता चला कि गांव का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोहन था, वो उस घने और खौफनाक जंगल में कहीं खो गया है। जरा सोचिए, उस वक्त गांव वालों पर क्या बीत रही होगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफनाक घुप अंधेरा था। गांव वाले बदहवास होकर अपनी जान की परवाह किए बिना मोहन को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन यार, उस काले अंधेरे और तूफान के बहरे कर देने वाले शोर में कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि लग रहा था मानो उस रोते हुए खोए हुए बच्चे को ढूंढ पाना अब लिटरली नामुमकिन है। हर गुजरते सेकंड के साथ मोहन के बचने की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। और तभी उस गरजते तूफान के शोर को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी, मोहन इधर है, मोहन इधर है। बिल्कुल, आपने सही गेस किया। ये लालू की तेज और बहादुर आवाज थी। अपनी जान को इतने बड़े जोखिम में डालकर ये छोटा सा तोता उस खौफनाक रात में उम्मीद की इकलौती किरण बनकर चमक रहा था। इन स्टेप्स को देखिए, ये बहुत साफ बताते हैं कि कैसे गांव वालों ने तुरंत लालू की उस तेज आवाज का पीछा किया और जंगल के भीतर घुसते चले गए। थोड़ी ही देर में उन्हें मोहन एक पेड़ के नीचे रोता हुआ मिल गया। मोहन पूरी तरह से सुरक्षित था। ये एकदम साफ है कि अगर उस अंधेरी रात में लालू एक गाइड की तरह चीख चीख कर रास्ता ना दिखाता, तो शायद नन्हा मोहन कभी नहीं मिल पाता। तूफान गुजरने के बाद जो हुआ, उसने लालू को सच में गांव का असली हीरो बना दिया। अगले दिन सुबह रातों रात लालू की जिंदगी बदल चुकी थी। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। बच्चों ने इतने प्यार से उस नन्हे हीरो के लिए एक सुंदर सा छोटा घर बनाया। और हमारी बूढ़ी दादी, उन्होंने तो उसके लिए रोज दाना पानी रखना शुरू कर दिया। लालू अब कोई आम पक्षी नहीं था, वो पूरे गांव के लिए उम्मीद, खुशी और बहादुरी का जीता जागता प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आइए उन पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर मौजूद ये पॉइंट्स हमें बहुत ही पावरफुल मैसेज देते हैं।
पहला, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वो हमेशा सबका प्यारा बन जाता है। दूसरा, सच्ची बहादुरी वही है जो मुश्किल और डरावने वक्त में काम आए, ठीक वैसे ही जैसे लालू ने उस तूफानी रात में किया था। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, छोटा होने का मतलब कभी कमजोर होना नहीं होता। दयालुता और साहस का आपके शरीर के साइज से लिटरली कोई लेना देना नहीं है। और जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, कैसे साहस का एक छोटा सा काम पूरे समुदाय को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। ये सवाल लालू की महान लेगेसी की याद दिलाता है और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी उतना ही इंस्पायर किया होगा जितना कि मुझे। आज की हमारी इस कहानी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।